करते हैं। सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि बिहार आज क्यों पीछे है, बिहार का हर वर्ग क्यों पीछे है पर कैपिटा इनकम में, शक्ति जी, ये सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछूंगी। डेवलपमेंट फॉर ये सवाल मैं राजीव रंजन से भी पूछूंगी। क्या हुआ? पर शक्ति यादव जी, आप मेरे सवाल से नहीं। हम शरीयत के लिए गर्दन कटा देंगे, शरिया के लिए, शरिया कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। तेजस्वी सुन रहे थे, लगा कि ले फिर खेल हो जाएगा सीमांचल में। उनकी बारी आई, वो एक कदम और आगे निकल गए। हमारी सरकार बनी तो हम। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द संजीव डिबेट्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो डिबेट होने वाला है बीजेपी के विधायक अजय आलोक जी और आरजेडी के विधायक शक्ति यादव जी के बीच होने वाला है। तो दोस्तों, शक्ति यादव जी ने बीजेपी के विधायक को घेरते हुए कहता है कि बिहार में आपकी सरकार 10 सालों से है और महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म की। तो दोस्तों, उसी पे पलटवार करते हुए अजय आलोक जी भी ने बोलते हैं शक्ति यादव जी को कि बिहार में हमारी सरकार से पहले आपकी सरकार थी, 15 सालों से क्या कर रही थी, महंगाई और बेरोजगारी क्यों नहीं ख़त्म करी। इसी पे बहस होने लगता है। दोस्तों, चलिए वीडियो को ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इमरजेंसी के दौरान लालू जी के बहुत फेमस बोल थे कि इंदिरा ने संविधान को ताक पे रख दिया। आज की तारीख में आप क्या बोलेंगी? इंदिरा के पोते ने संविधान को पॉकेट में रख लिया। उसके बाद आप क्या बोलेंगी? लालू के बेटे ने संविधान को कूड़ेदान में फेंक दिया। क्योंकि अगर लालू का बेटा सत्ता में आया, हालांकि राज्य को अधिकार नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सा अधिकार लगता है कि देश से अलग करना चाहते हैं बिहार को, कि संविधान को कूड़े में फेंक देंगे क्योंकि केंद्र का कानून राज्य बदल नहीं सकता। आई शक्ति जी, शक्ति भाई बहुत देर से बोल रहे थे समाजवाद, पूरी आत्मा तो रोती होगी। भाषा के इनकी जो है ना अभिजात मानसिकता, परिवार की ही पूजा करनी पड़ रही। सुनिए, अरे सुनिए, शब्द की मर्यादा रखिए ना, सुनिए शब्द की मर्यादा रखिए, बिल्कुल शब्द की मर्यादा शब्द की मर्यादा रखिए। बहुत कुछ बोल दूंगा तो प्रसारण आरजेडी का कल्चर है। अब सुनिए मेरी बात, आपने भंग किया तो बोला ये आपका डीएनए भंग करने वाला तो नहीं था। आपका भाजपा में जाने के बाद आपका डीएनए बदल गया क्या? भेलानी ने भी सवाल उठाए, तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? इमारतें शरिया के मंच पे तेजस्वी ने ऐसा क्यों किया? मोदी का बेटा कहा, अडवाणी का बेटा कहा, हमने कहा बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। हमने कहा मोदी का बेटा, अडवाणी का बेटा। अच्छा, एक काम करते हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं, आप दोनों वरिष्ठ हैं। मैं ऐसा करती हूँ, 30 सेकंड दोनों को दे देती हूँ। शक्ति जी पहले अजय आलोक 30 सेकंड बोलते हैं, फिर मैं आपको काउंटर करने का 30 सेकंड मौका देती हूँ। अजय आलोक 30 सेकंड। हर्षवर्धन जी ने भी कहा, कन्हैया भेलारी ने कहा कि क्यों किया तेजस्वी यादव ने। मैं बताता हूँ क्यों किया। इमारतें शरिया का मंच था, इमारत और AIMIM के यहाँ के जो नेता हैं, MLA साहब, उन्होंने साफ उस मंच से तेजस्वी के सामने कहा हम शरीयत के लिए गर्दन कटा देंगे, शरिया के लिए, शरिया कभी कुर्बान नहीं होने देंगे। तेजस्वी सुन रहे थे, लगा कि ले फिर खेल हो जाएगा सीमांचल में। उनकी बारी आई, वो एक कदम और आगे निकल गए। हमारी सरकार बनी तो हम उठा के इस कूड़ेदान को, वक्त के कूड़ेदान को बिल में फेंक देंगे। ओके अजय आलोक जी, 30 सेकंड। शरियावादी नहीं कहूं तो क्या कहूं? ओके शक्ति जी 30 सेकंड। अब नीतीश कुमार जी का असर सब पर पड़ गया। जदयू पर तो पढ़ाई हुई, भाजपा पर ही पड़ गया, स्मरण शक्ति छीन गई है। तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा था कि जो कानून किसी भावना को आहत करता है, एक धर्म विशेष जहां पर उनको लगता है कि संविधान विरोधी है, और जिस तरह से आपने इस कानून को ला करके बलात् आपने इसको बदलने की कोशिश की है और उस पर आपकी पैनी नज़र है उन लोगों के लिए जो कारपोरेट घराने के लिए, तो हमने कहा कि बिहार के अंदर में नेता प्रतिपक्ष पहले ही दिन कहा कि बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, मेरी सरकार बनेगी, कूड़ेदान में बिकेंगे। आप कल के परसों के आप कार्यक्रम को, अरे परसों का कार्यक्रम तो इमारत सरिया का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष ने खुले मन से उन्हीं बातों को दोहराया कि जो कानून आहत करता है पूरे समुदाय को, उन कानूनों को लागू नहीं होना चाहिए। भावना सबसे पहली होती है, भावना अगर खिलाफ में है तो स्वाभाविक तौर पर विचार होनी चाहिए। और आज संविधान पर, संविधान की चर्चा भाजपा ही, अरे संविधान की चर्चा भाजपा ही जो RSS के अपने नागपुर में झंडा नहीं फहराता था, वो संविधान की बात करेगा, वो संविधान की बात करेगा। बाबा साहब के मूर्ति तोड़ने वाले लोग, वो सब बंच ऑफ थॉट की बात करता है, जो बंच ऑफ थॉट की बात करता है।
वो बात करेगा संविधान कौम की भावना बड़ी अच्छी होती है। संविधान और संविधान भाजपा पहले नहीं होता है। दोनों अपने आप में एक शक्ति जी, एक दो सवाल दूरी है मेरा। आपने कहा को संवैधानिक संस्थानों शक्ति को जी, आपने बार-बार कहा, अपने हाथ किया है, शक्ति जी, बार-बार आपने उसको यहाँ पर मर्यादाओं अजीज को खान तोड़ा साहब बैठे हैं, वो भी वक्फ को लेकर गाहे बगाहे ये महसूस करते रहे हैं कि वक्फ के कानून की वजह से बहुत सारे जो मुसलमान हैं, गरीब गुरबा कौम है, जिसका बार बार आप लोग भी जिक्र करते रहते हैं, उनका हक उन्हें जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। ये बात तो मुसलमान भी मानता है। अब चूंकि उनको लगता है कि उनकी अना पर, उनके ईगो पर आ जाएगा, इसीलिए इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो आप गरीब और गुरबा के हकमारी के लिए आज तक जो ये कानून इस्तेमाल हो रहा था, आप उसके फेवर में हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुझे तो हैरानी होती है कि आप जिन गरीबी के सशक्तिकरण, पुअर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, सत्ता प्रतिष्ठान से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि बिहार आज क्यों पीछे है? बिहार का हर वर्ग क्यों पीछे है पर कैपिटा इनकम में, शक्ति जी, ये सवाल मैं निवेश में आलोक क्यों जी से पीछे है? पूछूंगी। डेवलपमेंट फॉर ये होम सवाल मैं राजीव रंजन से भी 20 साल में पूछूंगी। क्या हुआ? पर शक्ति यादव जी, आप मेरे सवाल से नहीं, आप मेरे सवाल से अपने आप को दूर नहीं कर सकते हैं। आप मुझे अपराध है, सब पूछिए, आप, मैं आपको पूरा मौका दे दूंगी। मैं ये कार्यक्रम करती रही, अगर तेजस्वी यादव उस मंच पर जाकर ऐसी बात ना करते और उसके बाद बीजेपी इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरह तरह की बातें ना शक्ति बिहार जी ने मियाज बनाया है। शक्ति जी, बहुत लंबे अरसे तक आपकी सरकार रही है वहां पर, ये तो आप भी जानते हैं, इस बात को आप भी मानेंगे। हम लोगों ने काम किया क्या? हम लोगों ने किया है सर। मैं काम पर चर्चा कर लूंगी, पर पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। आप था वक्फ कानून में इस बदलाव को आप कूड़ेदान में कैसे फेंक देंगे, जबकि ये गरीबों के काम में आने वाला है? आप उस वक्फ कानून के फेवर में हैं जो सिर्फ और सिर्फ जमींदारों को, करप्ट्स को, भ्रष्टाचारियों को बेइंतहा पैसे वाला बना देता है और गरीब मुसलमानों का हक छीन लेता है। ये नाहक प्रस्तुतिकरण है, ये नाहक प्रस्तुतिकरण है। जिन कमिटियों का निर्माण आपने किया है, वो कमेटी का निर्माण जो आपने कलेक्टर के स्तर पर किया है, ये हड़पने की साजिश है, गरीबों को सशक्त करने का नहीं है। मुझे ये बताइए, जब आपने उन लोगों को उसमें नामित किया है, जब एक कमेटी बनाई गई थी जो लोग वक्फ में, कानून में बदलावों को लेकर, उस धर्म के लोग नहीं है। आप लोगों की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर थे ना सर, एमपी आरजेडी के भी थे ना, आप लोगों ने कितने सुझाव दिए, मुझे ये बताइए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों, इस डिबेट वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह का आपको वीडियो देखना बहुत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम हर दिन लाते रहते हैं अपने चैनल पर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।